हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए त्रिभुज पर आधारित हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के बहिष्कोण, त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज के शीर्ष लंब, तीनों माध्यिकाएं जहाँ पे मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, तीनों शीर्ष लंब जहाँ पे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होंगे, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर कुल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। उन 6 प्रकार को हम यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, ए और बी। ए क्या है, भुजाओं के आधार पे, और जो दूसरा बी होगा वो कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसमें सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज, क्लियर, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज आई मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब ही होता है बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समबाहु मतलब हो जाएगा बराबर भुजाएं, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वह हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यही समबाहु त्रिभुज का सबसे आसान परिभाषा है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर? जैसे कि अगर हम एक फिगर बनाएं, ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है। तो अगर ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो AC की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और BC की भी लंबाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तीनों अगर 4-4 हो तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 सेंटीमीटर ही लें, अपनी इच्छा अनुसार 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप जो भी लीजिए तीनों भुजाएं की लंबाई एक ही लीजिए। क्लियर? जैसे मैं अगर सपोज ये P है, ये Q है, R है, अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ओके, ये भी हमारा क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ और हल्की फुल्की जानकारी लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इस वजह से इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? तीनों भुजाएं बराबर होने की वजह से तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज के अगर 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो तीनों के सामने के कोण बराबर। ओके, तो तीनों के बराबर होंगे तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर 180 अंश को हम 3 बराबर भागों में बांटें तो एक एक कोण हमारा 60 अंश का होगा। 60, 60, 60, तीनों जोड़ देंगे 180। तो जो समबाहु त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। ओके, ये एक समबाहु त्रिभुज में एक और जानकारी हो गई। एक और समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लीजिए कि आपने पीछे फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में माध्यिका और शीर्ष लंब के बारे में पढ़ा था कि माध्यिकाएं क्या होती है। तो माध्यिका होती है कि इससे किसी भी शीर्ष से एक ऐसी रेखा खींचिए, रेखाखंड, कि सामने वाले भाग को, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, तो हमारी माध्यिका कहलाएगी। तो इसमें अगर हम खींचते हैं, जैसे ए से हम खींच लिए, ये हमारा क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। इस AD को हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। तो केवल समबाहु त्रिभुज की स्थिति में, अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के केस में जो माध्यिका होती है वही शीर्ष लंब भी होता है। मतलब अगर हम माध्यिका खींचेंगे तो वह माध्यिका ऑटोमेटिक जिस भुजा पे जाके ये माध्यिका जाके मिलेगी वहां पे ऑटोमेटिक वो 90 डिग्री बनाती है। ओके, तो समबाहु त्रिभुज के केस में उसकी माध्यिका और उसका शीर्ष लंब 2 अलग अलग न होकर दोनों एक ही रेखाखंड होती है। ओके, इस AD को हम समबाहु त्रिभुज की माध्यिका भी कहेंगे और इस समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब भी कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ऐसा केवल समबाहु त्रिभुज में ही होता है, दूसरे तरीके के त्रिभुज में नहीं होता। चलिए अब दूसरा देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये हमारा सेकंड हो गया। क्या? सम द्विबाहु त्रिभुज। ओके, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं
आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, चलिए, तो जैसा कि इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब होता है बराबर और द्वि का मतलब होता है दो और भुजा मतलब भुजा। तो सम द्विबाहु का मतलब होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, कोई भी दो, उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ओके, ISOSC ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं की जगह पर हम क्या लिख देंगे? जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, वो समद्विबाहु। ओके, उसी परिभाषा में थोड़ा बहुत एडिटिंग करके इसकी परिभाषा बन गई, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। जैसा कि अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो ये रहा हमारा ABC। मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर हो, यह भी 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि AB और AC ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है, और ये एक भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? कोई जरूरी नहीं है कि AB और AC ही बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर होगी तो हम उसे समद्विबाहु कहेंगे। जैसे ये P है, ये Q है, और अगर R है तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो यह भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसमें PQ और QR ये दोनों बराबर है, ये एक बराबर नहीं है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज ही कहेंगे। ओके, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख के जो कोण होते हैं वो भी आपस में गारंटेड बराबर होते हैं। जैसे इसमें अगर ये 3 सेंटीमीटर है, तो इस 10 सेंटीमीटर के सामने वाला अगर ये कोण और इस 10 सेंटीमीटर के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण जो होंगे ये आपस में जरूरी बराबर होंगे। मतलब अगर ये मान लीजिए कि 40 डिग्री है तो यह भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। क्लियर? अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, जो ये है वही होना चाहिए। जैसे इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, 5-5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी दोनों कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे। ओके, अगर ये 50 होगा तो ये भी हमारा क्या 50 ही होगा। तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में एक और चीज। इसके बारे में एक और चीज जान लीजिए कि जो दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये 3 और 3 सेंटीमीटर, ये दो बराबर भुजाएं हैं, तो ये दो बराबर भुजाएं जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं उसको तो हम शीर्ष कहते ही हैं, लेकिन अगर उस शीर्ष से हम माध्यिका खींचे तो वह माध्यिका ऑटोमेटिकली शीर्षलंब भी हो जाता है, जैसा कि समबाहु त्रिभुज में होता है। अगर हम यहाँ से ऐसे खींच लें, ओके, डी, ये डी अगर हमें शीर्षलंब या माध्यिका कुछ भी खींचिए, अगर हम माध्यिका खींचेंगे तो माध्यिका के साथ साथ शीर्षलंब भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हम शीर्षलंब खींचेंगे तो वह शीर्षलंब के साथ साथ माध्यिका भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, ये एक प्रमेय है जिसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पे केवल जानकारी ले रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में और क्या क्या जानकारी है। तो ये AD अगर यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये AD क्या कहलाएगा? इसका शीर्षलंब कहलाएगा। तो शीर्षलंब के साथ साथ ऑटोमेटिक के BD और DC ये भी दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर मैं शीर्षलंब खींचूंगा तो ये जो AD है वो शीर्षलंब के साथ साथ माध्यिका भी हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो दो बराबर भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं जहाँ पे मिलती हैं जिस शीर्ष पे, वहां से अगर हम माध्यिका या शीर्षलंब खींचें तो माध्यिका खींचेंगे तो वो माध्यिका के साथ साथ शीर्षलंब भी होगा, और शीर्षलंब खींचेंगे तो शीर्षलंब के साथ साथ माध्यिका भी ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें ये 5 और 5 है, तो हम यहाँ से अगर हम खींचें, सपोज मैंने ये माध्यिका खींच लिया, ओके, ये T है, माध्यिका खींचा, माध्यिका में ये दोनों जो भुजाएं होगी PT और TR ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे, और यहाँ माध्यिका तो ये हो गया, और जब इसको हम मेजर करेंगे तो 90 डिग्री हमें मिलेगा, अर्थात ये माध्यिका के साथ साथ ये हमारा क्या है? शीर्षलंब भी है। यह समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में एक और जानकारी हो गई। चलिए अब तीसरा देखते हैं। मैंने दो देखा, समबाहु, समद्विबाहु, अब तीसरा देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। ओके, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसी में थोड़ा एडिटिंग कर देंगे तो विषमबाहु मिल जाएगा। और
विषम बाहु। विषम बाहु को हम क्या कहते हैं? स्केलेन। उसको अंग्रेजी में हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। विषम, सम का मतलब होता है बराबर, सम द्वि मतलब दो भुजा बराबर, ये है विषम मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, यहाँ पे क्या लिख देंगे? न हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, जैसे अब हम इसका फिगर बनाना होगा। एक त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग नाप की हैं। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो चूंकि तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, इसलिए इसके जो तीनों कोण होंगे वो भी आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। तीनों कोण भी अलग अलग माप के होंगे। ओके, और इसमें जो हम शीर्ष लंब या माध्यिका खींचेंगे, तो शीर्ष लंब और माध्यिका ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। मतलब जो माध्यिका होगी वो शीर्ष लंब नहीं होगा, जो शीर्ष लंब होगा वो माध्यिका नहीं होगी। जैसा कि समबाहु और समद्विबाहु में हो जाता था। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होता है, और समद्विबाहु में भी एक स्पेशल केस में एक ही होता है। लेकिन इसमें शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही रेखाखंड नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसके तीनों कोण भी एकदम अलग अलग होंगे, इसलिए क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग माप की। तो ऐसा त्रिभुज इसकी तीनों भुजाएं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये रहा भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। ठीक, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु, जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो हम बी देखते हैं। ए हमने क्या देखा था? भुजाओं के आधार पर। अब बी देख रहे हैं कोणों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर तो 3 प्रकार के होते ही हैं, कोणों के आधार पर भी भुजाएं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक। तो रेखाएं और कोण जो चैप्टर था उसमें हमने कोण के प्रकार पढ़े थे। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋज कोण, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण, समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, इन सब चीजों के बारे में हमने पूरा डिटेल से उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके वहां देख सकते हैं। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री को हम कहते हैं, 90 अंश को समकोण कहते हैं। ना ही 90 से ज्यादा, ना ही 90 से कम, एग्जैक्ट 90 डिग्री को ही हम समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज वो हो जाएगा जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और एक से ज्यादा 90 अंश हो भी नहीं सकता है। अब किसी त्रिभुज में एक कोण से ज्यादा 90 अंश भला कैसे हो सकता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर हम एक से ज्यादा दो कोण 90 अंश ले लेंगे तो दो ही का जोड़ हमारा 180 अंश हो जाएगा, तो तीसरा तो 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो त्रिभुज में एक ही समकोण हो भी सकते हैं। ओके, दो समकोण नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जितने भी एल टाइप के फिगर हैं, एल टाइप का जो ट्रायंगल बनेगा त्रिभुज, वो सब समकोण त्रिभुज वाले बनेंगे। एल टाइप का मतलब जैसे ये और ये हमारा एल हो गया, और इसको मैंने बंद कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया? त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री। इसको हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ओके, ये सीधा बनाइएगा। क्लियर? ये हो गया। उसी तरह ऐसा भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए P है, ये Q है, और ये क्या है? R है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? 90 अंश। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। क्लियर? ये एक कोण बस 90 अंश का होना चाहिए, बाकी के जो दो कोण हैं, दो कोण, उनका योग 90 अंश होगा। क्योंकि जब ये अकेले 90 है, ये समकोण त्रिभुज के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अगर ये अकेले 90 है तो ये जो दो कोण होंगे, इन दोनों कोणों का जो जोड़ होगा वो 90 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 आना चाहिए।
तो जब ये अकेले 90 है तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तभी ना तीनों का जोड़ 180 अंश आएगा। अब इन दोनों का जोड़ 90 होगा, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये दोनों 45-45 का होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये 60 का भी हो सकता है, ये 30 का भी हो सकता है, दोनों को जोड़ने से बस 90 आना चाहिए। कोई बराबर होने के लिए कोई शर्त नहीं है। ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका ये 35 है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा आपका 35 और 55 भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह दोनों कोणों का जोड़ 90 होगा। यह अकेले एक 90 है तो अब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये 45 है, ये भी 45 हो सकता है, तो उसको हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब कि दो भुजाएं बराबर भी हैं, तो दो भुजाएं बराबर होंगे तो दो कोण बराबर हो ही जाएंगे, और समकोण भी है मतलब उसमें एक कोण 90 अंश का भी। ओके, जैसे मान लिया 90 अंश है और ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भी बराबर 20 है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये 45 अंश है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 अंश। ये तो जो 90 अंश के सामने है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, वो तो हमारा कर्ण कहलाता है, और जो कर्ण है वो इन दोनों भुजाओं में से किसी के भी बराबर नहीं होगा। कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ओके, तो यही दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसके सामने के कोण बराबर होंगे, तब 45-45 का हो सकता है। क्लियर? नहीं तो 45-45 के अलावे भी ये दोनों कोण ये दोनों हो सकते हैं। ये हमारा था क्या समकोण त्रिभुज। अब दूसरा देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ओके, सेकंड देखते हैं क्या समकोण के जगह पे हम इसको मैंने लिख लिया क्या अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण को हम क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अधिक, अधिक का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। दो कोण 90 अंश से अधिक हो भी नहीं सकते हैं, दो कोण 90 अंश से अधिक नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 है 90 से ज्यादा, तो दूसरा भी 100 हो सकता है, तो दोनों को जोड़ेंगे ही तो हमारा 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा त्रिभुज का जो निर्माण है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो किसी त्रिभुज में एक से ज्यादा कोण 90 अंश से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसी में थोड़ा थोड़ा एडिटिंग करके बना लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक हो। ओके, हो गया। जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसको हम क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब फिगर बनाना होगा तो कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा आप त्रिभुज बना लीजिए। जैसे मैंने ऐसे बना लिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मान लीजिए हमारा क्या है 120 अंश है। अब ये दो कोण चाहे जितने भी नाप के हों, दोनों बराबर हों चाहे दोनों मत बराबर हों, लेकिन इसमें एक कोण तो हमारा 90 से ज्यादा दिख रहा है, तो ये जो त्रिभुज होगा हमारा क्या कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ओके, जिसमें एक कोण क्या हमारा 90 अंश से ज्यादा। क्लियर? और अब है तीसरा हमारा जो होता है वो है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। चलिए उसको देखते हैं। तीसरा न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर? न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है, तो हम रेखाएं और कोण चैप्टर में सब कोण के प्रकार में हमने पढ़ा है। न्यून का मतलब ही होता है कम, अर्थात ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो वो हमारा क्या कहलाए न्यून कोण कहलाए। क्लियर? तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम, मतलब इसमें सभी कोण का 90 अंश से कम होना अनिवार्य है। समकोण में एक कोण 90 अंश का होना चाहिए बस, अधिक कोण में एक कोण 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए, और न्यून कोण में एक कोण नहीं सभी कोण 90 अंश से कम होने चाहिए, तब जो त्रिभुज होगा वह हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर चित्र बनाना चाहें तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया।
अगर मान लीजिए हमारा 50 है, सपोज ये 60 है, तो कितना ये हो जाएगा 70। तीनों का जोड़ हमारा 180 आना भी चाहिए। ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, 6 5 11 110, 70 180 हो गया। और जो तीनों जो है ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, और ये भी हमारा क्या है 90 से कम है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ओके, ये हमारा तीसरा हो गया न्यून कोण त्रिभुज। इस प्रकार हमने देखा कि कोण के प्रकार में हमने 6 प्रकार के कोण, सॉरी त्रिभुज के प्रकार में हमने 6 प्रकार के त्रिभुज देखे, 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। एक बार रिकेप देख लेते हैं। तो भुजाओं के आधार पर जो 3 त्रिभुज थे वो हमारे क्या थे, पहला समबाहु त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, दूसरा समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर, और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है वो हो गया विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर। और फिर कोणों के आधार पर जो हमने 3 त्रिभुज के प्रकार पढ़े वो क्या था, पहला समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश, और अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो, और न्यून कोण त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार कोण त्रिभुज जितने प्रकार के होते हैं उन सभी प्रकार को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में स्टडी करेंगे। यहीं से क्लास 9th की शुरुआत होती है। क्लास 9th में जो त्रिभुज है वो सर्वांग समता से ही शुरू है। ये जो हमने बताया ये सभी चीजें बेसिक चीजें हैं जिसका जानना बहुत जरूरी था, इसलिए इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे बताया है। क्लियर। उसको हम अब सर्वांग समता को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक्स।